महीने गुजरते गए। एक दिन माहीन ने महल के बाग में एक जवान माली को देखा। उसका नाम अरसलान था। अरसलान निहायत गरीब मगर बाहिम्मत और नेक दिल नौजवान था। उसके हाथ खुरदरे थे मगर दिल निहायत नर्म। वो फूलों से बात करता, परिंदों को दाना डालता और जमीन को ऐसे चूमता जैसे उसकी माँ हो। माहीन ने पहली बार उसे देखा तो दिल में अजीब सा सुकून उतरा। अरसलान ने भी शहजादी की आंखों की उदासी को पहचान लिया। चंद दिनों बाद जब शहजादी ने उससे कहा, काश मैं भी इन फूलों की तरह आजाद होती, तो अरसलान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शहजादी, फूल भी कैद हैं, उन्हें मिट्टी से जुड़ना पड़ता है, लेकिन उनकी खुशबू आजाद हो जाती है। शायद आप भी आजाद ना हो सकें, मगर आपकी रूह जरूर आजाद हो सकती है। ये अल्फाज माहीन के दिल में बिजली की तरह कौंधे। वो जान गई कि ये शख्स दूसरों से मुख्तलिफ है। वक्त गुजरता गया और दोनों की छुपी छुपी मुलाकातें बढ़ने लगीं। अरसलान शहजादी को ख्वाब सुनाता कि वो दोनों एक दिन महल से निकलकर गांव की किसी कच्ची झोंपड़ी में सुकून से रहेंगे। शहजादी इन बातों पर हंसती भी और रोती भी, लेकिन तकदीर की दीवार ज्यादा दिन तक उनकी मोहब्बत को छुपा न सकी। एक दिन बादशाह के जासूसों ने उन दोनों को साथ देखा और खबर बादशाह तक पहुंची। सुल्तान फखरुद्दीन का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने फौरन हुक्म दिया, इस गुस्ताख नौजवान को कैद खाने में डाल दो और कल सुबह उसका सर कलम कर दिया जाए। माहीन ये सुनकर फरियाद करती हुई बाप के कदमों में गिर गई। अब्बा हुजूर, ये जुल्म ना कीजिए, वो बेकसूर है। अगर आपने उसे मार दिया तो मेरी जान भी चली जाएगी। बादशाह ने बेटे की आंखों में देखा, मगर उसका दिल पत्थर का हो चुका था। बेटी, ये तुम्हारी भलाई के लिए है। एक बादशाह की बेटी का नसीब ताज होता है, किसी माली का झोंपड़ा नहीं। माहीन की सिसकियां सारी रात महल में गूंजती रहीं। उसी रात शहजादी ने महल की सबसे पुरानी खादिमा से मदद मांगी। खादिमा ने कहा, बेटी, मोहब्बत कैद में नहीं रह सकती। अगर तुम सच में अरसलान को बचाना चाहती हो तो तुम्हें बगावत करनी होगी। माहीन के दिल में हिम्मत जागी। उसने फैसला कर लिया कि वो सुबह होने से पहले ही अरसलान को कैद से आजाद करेगी। रात गहरी हो चुकी थी।